सभी व्यूअर्स को डॉक्टर अवधेश दुबे का नमस्कार। आयुर्वेदा प्रोटेक्ट्स चैनल पे पिछली बार आप लोगों ने कोरोना के ऊपर काफ़ी अच्छा कार्यक्रम देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को उसका लाभ ज़रूर मिला होगा। आप अपने मित्रों, अपने दोस्तों और आप अपने सभी जानकारों तक वो जानकारी पहुँचाएंगे तो उसका लाभ आपको भी होगा और आपके समाज और आपके परिवार को भी होगा। आज का हमारा वीडियो डिप्रेशन के ऊपर हमने रखा है, क्योंकि अभी कुल मिला करके अभी कोरोना के काल में जिस तरह से पूरी दुनिया में इस महामारी ने अपना असर दिखाया है, लोगों के धंधे छूट गए हैं और कई तरह की बातें हो रही हैं और मनुष्य और लोग अवसाद में जा रहे हैं, तो डिप्रेशन आप कहते हैं। और उसकी वजह से लोग आत्महत्याएं तक कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस भंवर में लोग डूब तो रही हैं। इससे बाहर भी निकलना है। इस चीज़ को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो आज का हमारा विषय है। ध्यान से सुनिए, इसका लाभ उठाइए और अपने जानकारों तक इसे पहुंचाइए। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, उसी तरीके से सोचता हूं और यह एक समस्या है जिसका उपाय भी है। आयुर्वेद के नज़रिए से यदि देखा जाए तो जब हम स्वस्थ के परिभाषा की बात करते हैं तो उसमें मानसिक रोगों के बारे में कहा गया है। सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। ये श्लोक जो है दो हिस्से में है। इसका पहला हिस्सा जो है सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिय, ये आपके फिजिकल हेल्थ की बात करता है। इसका जो दूसरा हिस्सा है प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, आपकी आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न होने चाहिए, तब जाकर के संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपका संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं है, आपको मानसिक रूप से भी उतना ही स्वस्थ होना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि जब शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और वही बना रह जाए तो वही मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने के लिए काफ़ी होता है, और जब मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो वही शारीरिक में बदल जाता है। बाद में अलग अलग तरह की बीमारियां अपने अपने लक्षणों के साथ उत्पन्न होती हैं। हमारा विषय आज डिप्रेशन पर है और ये परिचय मैंने आपको इसलिए दिया कि मानसिक रूप से जो परेशान लोग हैं, अभी वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से लोगों के जो अवसाद में जा रहे हैं उसके बड़े बुरे परिणाम देखने के लिए आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक मशहूर सिनेमा कर्मी आत्महत्या कर ली। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, सबके विषय अलग हो सकते हैं, जहाँ पे वो उन चीज़ों को संभाल नहीं पाते। जब भी हम ये महसूस करते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, हम परेशान का मतलब पता है क्या है? परेशानी तो आप किसी भूख नहीं लग, यदि आप खाना खा लिए, ज़्यादा खा लिए, तब भी परेशानी हो जाती है। ज़्यादा खा लेंगे, नींद नहीं आई तो वो भी परेशानी है। लेकिन जब आप बेसिक चीज़ को भूल करके अपने डॉक्टर के पास जाकर के ये कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, तो उनके पास कोई दूसरा शब्द नहीं होता है। यदि आप में घबराहट है, बेचैनी है, नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको डिप्रेशन है। जो भी उस तरह के रोगी हैं, आपको महसूस होता है कि उसमें ऐसे लक्षण आ रहे हैं, वो उदास है, चुप है, कमरे में बंद हो जाता है, किसी से बात नहीं करता है, तो शायद वो अवसाद की ओर बढ़ रहा है। यानी कि अवसाद के रोगी के साथ में बात करने के लिए अपने शब्दों का जो चयन वो बहुत समझदारी के साथ करना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक उस चीज से, उस भंवर से निकलने वाला आदमी भी उसमें फिर से दोबारा डूब जाएगा, क्योंकि उसके पास अब एक बहुत आसान लक्ष्य नजर आता है, क्योंकि लगता है कि वो दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, आपकी आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न होने चाहिए। कई बार हमारा बचाव पता है क्या होता है? डरना भी होता है। कई बार आपका डर आपकी मजबूती होती है। नींद नहीं आती है, डॉक्टर आपको सीधा कह देता है कि आपको डिप्रेशन है। नींद तो कई कारणों से नहीं आ सकती ना। यदि आप भूखे हैं तब भी नींद नहीं आएगी, सिर में दर्द है तब भी नहीं आएगी, लू लग जाएगी तब भी नींद नहीं आती, जुकाम हो जाए तब भी कई बार नींद उड़ जाती है, पेट साफ नहीं रहे, कब्ज हो जाए तब भी नींद नहीं आती। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको डिप्रेशन हो गया है, ऐसा नहीं है। इससे निकलने के लिए हाँ होता है। यदि नहीं होता तो ये बीमारी कहाँ से आती? लोग जानते कैसे कि ये बीमारी क्या है? ठीक है, परेशानी होती है। कई बार आपको
मेडिसिन की और डॉक्टर की काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं वो वास्तव में 70% नहीं होते, उनको बनाया जाता है। नींद नहीं आ रही है, पता चलता है कि उनको नींद की गोलियां दी जा रही हैं, बाद में वो बंदा उसके एडिक्शन में आ जाता है। अब वो उस एडिक्शन की वजह से डिप्रेशन में है, नींद तो अलग समस्या थी। अब इससे बात आती है, इससे हम बाहर कैसे निकलें। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अपना आहार विहार ठीक रखो। आहार का मतलब कि हम खाते पीते क्या हैं, और विहार का मतलब ये है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है। अब इसमें डिप्रेशन के रोगी की जब मैं बात कहूँ तो इसमें इन चीज़ों को हम कैसे कोरिलेट करेंगे, मैं उसकी बात समझाना चाहता हूँ। शब्दों का चयन ठीक से कीजिए, यानी कि आसपास के जो माहौल, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं, उसमें जितने भी नकारात्मक विचारधारा के निगेटिव बातें करने वाले लोग हों, जो हमेशा आकर के ये बताए कि फलाने को ये हो गया, फलाना को वो हो गया, ढिमकाने को वो हो गया, ऐसे लोगों को एकदम बिल्कुल दूर कीजिए, एकदम कागज के पन्ने की तरफ फाड़ करके कूड़े में डाल दीजिए, आपका रोगी पहले ठीक होगा। इस तरह के लक्षण जहां दिखे ना, वहां पे संगीत से बढ़िया कोई चिकित्सा नहीं हो सकती। सुभाषितानी में एक श्लोक है, अचानक ध्यान पे आ गया। सद्यः फलन्ति गांधर्वः मासमेकं पुराणकं वेदः फलन्ति कालेषु ज्योतिर्वैद्यम निरंतरम। इसका मतलब बता रहा हूं। सद्यः फलन्ति गांधर्व, गंधर्व विद्या जो है वो गीत, संगीत, गाना बजाना, एंटरटेनमेंट, इससे रिलेटेड चीजों के लिए है। सद्यः फलन्ति, तुरंत फल देने वाला होता है। आपका मन चाहे जैसा भी हो रखा हो, यदि आपकी पसंद का म्यूजिक मिल जाए ना, विद इन 2 सेकेंड्स, 2 मिनट के अंदर में आपका मन खुश हो जाता है। यानी कि ये भी एक तरह की चिकित्सा है। संगीत का भी आजकल सुनने में आया होगा आप लोगों को भी कि संगीत से भी आजकल चिकित्सा की जा रही है, उसका फर्क पड़ता है। अभी तो कुछ दिन पहले मैंने कहीं देखा भी था, कहीं पढ़ा था कि किसी के गौशाला में वहाँ पे म्यूजिक बजा करके और दूध का मात्रा उत्पादन बढ़ा लिया गया। यानी कि संगीत का असर आपके मानस पर, संगीत पता है क्या है, उसमें सुर है, उन सुरों का सबका अपना अपना वाइब्रेशन का एक लेवल है, तभी आपको उसके सुरों में अलग अलग उतार और चढ़ाव महसूस होते हैं। उसके वाइब्रेशंस जब आपके दिमाग के साथ, आपके मानसिक स्तर के साथ जब वो मैच करते हैं, तब जाकर के उसको आनंद, उसके लिए आपको आनंद या दुख की अनुभूति होती है। अब आप अपने पसंद का म्यूजिक सुन रहे हैं, ये जस्ट कल उपाय बता रहा हूँ, ये पहला म्यूजिक की बात हो रही है। वहां पर आने के बाद फिर आपके मस्तिष्क के अंदर सेरोटोनिन नामक एक हार्मोन होता है, उसकी सिक्रीशन को वो बढ़ा देता है, जो बॉडी में, मतलब कि मस्तिष्क में खुश रहने का हार्मोन है। यानी कि नेचुरली बिना किसी दवाई के आप म्यूजिक सुन करके यदि खुश हो सकते हैं, तो इसका मतलब कि आपके मानस के अंदर में कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं। ये कार्यक्रम जितने भी लोग सुन रहे हैं, हो सकता है कि शायद आप भी इस अवस्था से गुजर रहे हों, या आपके कोई परिवारीजन इससे गुजर रहे हों। इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। अब इसका उपचार की जो बात हो रही थी, एक तो अभी संगीत के माध्यम से या म्यूजिक की बात हो गई, अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक कैसे बनाएं, ये भी एक है। दूसरी चीज़, इसके अलावे आप अपनी तरफ से और क्या कर सकते हैं, उसमें एक प्राणायाम का बड़ा जबरदस्त रोल है। आप सबसे पहले ध्यान करने का प्रयास कीजिए। असल में जितने भी अवसादित व्यक्ति हैं, उनका माइंड बड़ा रनिंग होता है, अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो दिमाग चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, कहाँ पहुंच जाता है। यहाँ पृथ्वी पर थे, तुरंत पता नहीं कौन सी आकाश गंगा में दिमाग पहुंच गया, खो जाते हैं। यहाँ पर अब धरती पर वो रह ही नहीं जाते। वहां से अपने आप को खींच करके ले आना है, यानी कि आप फिसल करके आपके मस्तिष्क और आपके विचार बिखर करके कहाँ चले गए आपको खुद ही पता नहीं हो, तो वहां से उसको, पतंग की डोर को कैसे खींच लेते हैं अपने पास ले आइए। मन को कंट्रोल कीजिए। वही जो एकादश इंद्रियों की बात मैं कर रहा था, पहले श्लोक की बात मैं बता रहा हूँ। प्रसन्न आत्मेंद्रिया मना, अपने आत्मा, इंद्रियां और मन, इनको भी स्वस्थ होना चाहिए। इंद्रियों का मतलब कि आपकी ज्ञानेंद्रियां। मैंने यहाँ पे टच किया, इस स्पर्श को मेरे दिमाग ने एकदम पकड़ा कि हाँ जी मैंने छुआ, तो यहाँ पे महसूस हुआ कि हाँ जी मैंने छुआ। ये इंद्रियों का काम है। जीभ पे कोई चीज मैंने रखी, अभी उसको स्वाद मुझे खट्टा मीठा तीखा महसूस हुआ, ये इंद्रियों का काम है।
ज्ञानेंद्रियों में कोई भी चीज खुशबू है, बदबू है, हम उसका महसूस कर रहे हैं। इन सारी चीजों पर आपका मन का भी कंट्रोल होना चाहिए। कोई बदबूदार कोई चीज कई लोगों को दिखाई देती है, किसी को उल्टी हो जाती है और कोई कोई कंट्रोल कर लेता है। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। उसी तरह से जब आपका मन भटक रहा है, ये मानसिक रोग अवसाद जो है आपका मानसिक रोग है और आपका मन भटक जा रहा है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वास्तव में बात ये होती है। आप ये कुल मिलाकर के इसमें योग का बड़ा बढ़िया रोल है। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग आपके चित्त की वृत्तियों पर निरोध करता है, उसको रोकता है। इसमें योग के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के अंग हैं। इसमें मैं यम नियम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। आप अपने आप को व्यस्त रहने के लिए कुछ बहाने यदि ढूंढना चाहते हैं तो उसमें आप बताइए कि योग करना शुरू कर दो। योग के माध्यम से आप एक तो व्यस्तता तो होती ही है, शरीर के अंदर में प्राण वायु का आगमन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि आप कैलोरीज बर्न करने जा रहे हैं। प्राणायाम में इसलिए सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप मैक्सिमम ऑक्सीजन लेते हैं, बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है, यानी पॉजिटिव एनर्जीज आप अंदर ले जा रहे हैं। और जितना आप अंदर ले जा रहे हैं उतना ही आपको बाहर भी तो निकालना है ना, यानी कि नेगेटिव एनर्जी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिविटी आप अपने अंदर ले जा रहे हैं, नेगेटिविटी आप अपने बाहर ले जा रहे हैं। ठीक इसी समय, जिस समय जो अनुलोम विलोम प्राणायाम की मैं बात कर रहा हूं, ये एक डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज है। उसमें आपने ये करना है एडिशनल कि आप अपने सारे ध्यान को, सारे कंसंट्रेशन को, सारे थॉट्स को आप अपने ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। आप सांस ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं, अब नहीं ले सकते, यहां तक आइए, फिर छोड़ना शुरू। उस समय भी आपके विचार बिखरेंगे। एक दिन की बात नहीं है, एक बार की बात नहीं है, ये अभ्यास करने की बात नहीं है, ये अभ्यास, क्षमा कीजिएगा, ये अभ्यास करने की बात है। लेकिन 2 दिन में नहीं होगा, तीसरे दिन से होने लगेगा। आपको महसूस होगा कि हाँ, जितना मन भटक रहा था आपने पकड़ लिया, जितना एकदम से मन छूट जाता है, घोड़े की तरह छूट जाता है, लगाम नहीं रह जाती अपने हाथ में, उसी को पकड़ने का नाम है योग, प्राणायाम। उसके बाद तो फिर आदमी ध्यान में चला जाता है, फिर तो मन एकदम शांत होता है, योगी बन जाएंगे आप। फिर देखिए प्रसन्नता का अनुभव क्या होता है। ये प्रसन्नता जो है, जो अवसाद में, जो डिप्रेशन में दुख था, वहां से निकाल करके लाने का नाम है आयुर्वेद। इसके बाद की बात हो जाती है अब औषधीय चिकित्सा की बात। 2-3 बातें होती हैं यहाँ पे। अब जब भी मेडिसिन की बात आती है तो वहां पे सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करने के लिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के कई सारे आयाम होते हैं। मैं यदि ये कहूं कि अवसाद की ये कोई गोली, टैबलेट या सिरप कोई फिक्स है, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि सबका शरीर अलग है, सबके कारण अलग हैं। हो सकता है कि आपकी औषधि आपका खेलना कूदना ही बन जाए, है? कुछ एक सपोर्टिव मेडिसिन देना जरूरी हो जाता है, लेकिन फिर भी जब भी आप ऐसा महसूस करें तो आपको औषधीय सहायता लेना चाहिए। वो आपको काफी सपोर्ट करती हैं। उसमें अश्वगंधा, ब्राह्मी, सर्पगंधा, ऐसी चीजें काफी कारगर होती हैं। ये जस्ट उदाहरण बताया। इसकी चिकित्सा का मतलब ये होता है, ये प्रॉपर एक प्रिस्क्रिप्शन बनना चाहिए, नुस्खेबाजी वाली बात नहीं है। जब भी हम मानसिक रोगों की बात करते हैं, ये आपके दिमाग से जुड़ी हुई चीज है ना। जब हम आपके दिमाग की चिकित्सा कर रहे हैं, यानी आपके दिमाग को मजबूत करना है, आयुर्वेद में ऐसी औषधियों को मेध्य औषधि कहते हैं, जो आपके मेधा को बढ़ाने, यानी मेरिट को बढ़ाने वाला है, मेंटल पावर को बढ़ाने वाली चीज। उसमें जितनी भी दवाइयां हैं, इसमें रसायन, भस्में, काष्ठ औषधियां सारी हैं। हाँ, किसको सूट करेंगी, कितना सूट करेंगे, किसको देना है, किसको नहीं देना है,
अब उदाहरण करिए जैसे सारस्वता रिस्ट है, मैं आमतौर पर प्रयोग करता हूँ। अब सारस्वता रिस्ट है उसको मैं दूंगा, लेकिन वहीं पे यदि डायबिटिक है तो उसको नहीं दे सकते। पिछला वीडियो आपको कैसा लगा था उसके बारे में भी इस पर कृपया अपना मनोभाव जरूर व्यक्त कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर है, किसी तरह की औषधीय और चिकित्सकीय सहायता की बात हो तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, आपको सही सलाह मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है या कुछ सारी जानकारियाँ ये 10-12 मिनट में नहीं बांधा जा सकता, हो सकता है कि मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, कई सारी चीज़ें छूट रही होती हैं, तो उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे और अगली बार से तो कुछ और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।